हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स स्टडी कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था। उसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई थी। प्रोकैरियोट्स के जो है तीन बड़ी जो ब्रांचेस जो साइंटिस्ट ने फिर बनाई उसको हमने स्टडी किया। आज हम उन तीन जो डोमेन सिस्टम है उसमें डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे कि इन तीनों में असल में क्या क्या डिफरेंस है इसकी स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन वगैरह में। तो तीनों को मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तीनों के डिफरेंट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि न्यूक्लियर एनवलप बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, आर्किया में भी एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरिया में आपको न्यूक्लियर एनवेलप मिलेगा। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर, जो आपको ये एब्सेंट दिखाई नहीं देगी, आर्किया में भी दिखाई नहीं देगी, जबकि यूकेरिया में ये प्रेजेंट होती है। इसी तरह ऑर्गेनेल्स की बात करें, जैसे कि आप सेल जब स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको मिलती हैं। मतलब कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर ये डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद हो, जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद हो और जिसके ऊपर जो कवरिंग हो, आउटर कवरिंग उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो बैक्टीरिया में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगी, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं। आर्किया में भी एब्सेंट हैं, जबकि यूकेरिया में जो हैं ये दोनों प्रेजेंट हैं, चाहे वो न्यूक्लियर एनवेलप हो या फिर ऑर्गेनेल्स हों। ये आपको यूकेरिया में दोनों मिलेंगी, जबकि आर्किया और बैक्टीरिया इन दोनों में एब्सेंट होंगी ये। इसी तरह अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन कौन सा मॉलिक्यूल है? दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। पेप्टाइड्स प्रोटीन्स और ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जब मिलते हैं तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम देते हैं। लॉन्गर चेन होता है प्रोटीन्स का, जबकि शॉर्टर चेन होता है ग्लाइकन्स का, ग्लूकोज का। तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम देते हैं। अच्छा, तो ये बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, जबकि आर्किया में अगर सेल वॉल की बात करें तो ये एस लेयर प्रोटीन। अब एस लेयर प्रोटीन मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, ये सरफेस लेयर प्रोटीन होती हैं। तो ये सरफेस लेयर प्रोटीन से बना होता है आर्किया का सेल वॉल। जबकि यूकेरिया की बात करें तो सेलुलोज, काइटिन वगैरह ये कंपोजिशन करते हैं सेल वॉल की यूकेरिया में। इसके बाद चौथा डिफरेंस, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपका बैक्टीरिया में एस्टर लिंकेज होता है। एस्टर लिंकेज कौन सा होता है? कार्बन के दोनों तरफ पर एक तो ऑक्सीजन ऑक्सिल ग्रुप मौजूद होगा और दोनों कार्बन के साथ जो है आपका क्या होगा? आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। एक साइड पर अल्काइल के साथ जो है ऑक्सीजन भी अटैच्ड होगा। तो ये आपने याद रखना है कि कार्बन के सी डबल बॉन्ड ओ आर और ओ आर को जो है इसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। तो एस्टर लिंकेज अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता है और एस्टर लिंकेज के बना होता है किसका? बैक्टीरिया का। जबकि अगर आर्किया की बात करें तो आर्किया में दोनों तरफ पर ऑक्सीजन के जो होता है अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, आर आर। तो ये आपका हो गया। इसको हम कहते हैं ईथर लिंकेज। दोनों तरफ अगर ऑक्सीजन के अल्काइल ग्रुप हो तो इसको ईथर लिंकेज कहा जाता है। इसी तरह अगर यूकेरिया की बात करें तो यूकेरिया का जो है एज इट इज होता है जैसे कि आपका बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में जो एस्टर लिंकेज था वही सेम लिंकेज जो है आपका यूकेरिया में भी होता है। मतलब कि कार्बन के दोनों तरफ पर जो है अल्काइल ग्रुप होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा ऑक्सिल ग्रुप, और साथ साथ जो है एक साइड पर अल्काइल के साथ ऑक्सीजन भी अटैच होगा। इसको हम एस्टर लिंकेज भी कहते हैं। ये अनब्रांच्ड होता है और ये ब्रांच्ड होता है। ये अपने याद रखें, ईथर लिंकेज जो होता है ये ब्रांच्ड होता है। अब सिमिलर है यूकेरिया का बैक्टीरिया के, तो इसका मतलब है कि ये भी अनब्रांच्ड है। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का, आर्किया और यूकेरिया का। इसी तरह अगर पांचवा डिफरेंस हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज इसमें एक ही किस्म का पाया जाता है बैक्टीरिया में, जबकि आपको आर्किया और यूकेरिया में जो है डिफरेंट टाइप का आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा। आपने जैसे पढ़ा है कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3।
तो सर आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स होती हैं, तो बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें एक ही किस्म का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जबकि आर्किया और यूकेरिया में जो है सेवरल काइंड मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म का जो है आरएनए पॉलीमरेज मौजूद हो सकता है। इसके बाद सर्कुलर क्रोमोसोम। सर्कुलर क्रोमोसोम अगर बैक्टीरिया में देखें तो प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को आप स्टडी करेंगे, वहाँ पर अगर आप क्रोमोसोम को देखना चाहें तो क्रोमोसोम वहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, और इसी तरह आर्किया में भी यही सर्कुलर होता है, जबकि आपको जो है यूकेरिया में सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, वो आपको जो है स्ट्रेट या फिर कॉइल्ड फॉर्म में मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म में नहीं होगा। तो सर्कुलर का मतलब दोनों एंड जिसके आपस में जुड़े हों। अगर क्रोमोसोम का एक एंड देखें तो दूसरा एंड पहले वाले एंड के साथ जुड़ा होगा, इसको हम कहते हैं सर्कुलर क्रोमोसोम। तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया आर्किया में, जबकि यूकेरिया में जो होता है एब्सेंट होता है सर्कुलर क्रोमोसोम। इसकी जगह पर जो होता है कॉइल्ड या फिर स्ट्रेट जो है आपको डीएनए मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा यूकेरिया में। इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, यूकेरिया भी करते हैं, और आपका जो है आर्किया ये भी करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो सब में हो रही है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएटर अमीनो एसिड चाहिए जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवाता है। अब इनिशिएटर प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया में फार्माइल मिथ्योनिन होता है। फार्माइल मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड है जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवाता है, जबकि आपको आर्किया और यूकेरिया इन दोनों में जो है मिथ्योनिन मिलेगा, फार्माइल मिथ्योनिन नहीं मिलेगा। अब मिथ्योनिन क्या है? मिथ्योनिन भी अमीनो एसिड है और ये मॉडिफाइड फॉर्म है बैक्टीरियल जो है आपका अमीनो एसिड, जो फार्माइल मिथ्योनिन स्टार्टर है जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवा रहा होता है, जिसकी बिना से जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। इसके बाद इंट्रॉन इन जीन्स। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? अब बहुत सारी जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। वो प्लेस जहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन ना हो उस जगह को इंट्रॉन कहते हैं। तो अगर हम इंट्रॉन को देखें इन तीनों में तो बैक्टीरिया में बहुत ही कम जगह होगी जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होगी, जबकि आर्किया में जो है सम केसेस पर जो है सम ऐसी जगह होंगी जहाँ पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इन सम जीन्स, कुछ जीन्स में जो है इंट्रॉन्स मौजूद होता है और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। जबकि यूकेरिया में देखें तो मोस्ट जीन्स हैं ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये अपने याद रखना है कि बैक्टीरिया में बहुत ही कम होता है, मतलब कि ना होने के बराबर होता है, जबकि आर्किया में थोड़ी बहुत जगह होती हैं और यूकेरिया की बात करें तो बहुत सारी जगह में इंट्रॉन्स मौजूद होता है। इसके बाद रेस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ इनहिबिटेड बैक्टीरिया में। अच्छा, अब रेस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक्स दी जाए तो अगर बैक्टीरिया को भी दी जाए, आर्किया को भी दी जाए और यूकेरिया को भी दी जाए एंटीबायोटिक्स, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा इन तीनों की बॉडी पर। अगर एंटीबायोटिक्स दी जाए बैक्टीरिया को तो ये ग्रोथ इनहिबिटेड है, मतलब कि बैक्टीरिया को अगर एंटीबायोटिक्स मिल गई, दी गई, तो फिर इससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये अपने याद रखना है कि इसकी ग्रोथ जो है क्या कर जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जबकि आर्किया और यूकेरिया में दी जाए तो ये ग्रोथ रेजिस्टेंट है, इसकी ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने याद रखना है कि ग्रोथ इनहिबिटेड है बैक्टीरिया, रेस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स, जबकि जो है रेजिस्टेंट हैं आर्किया और यूकेरिया। इसके बाद आखिरी है ग्रोथ एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई हो या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाए तो फिर बैक्टीरिया जो हैं इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ये स्टॉप कर जाएंगे, इसकी ग्रोथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। जबकि आर्किया की बहुत सारी स्पीशीज़ में जो है ग्रोथ होती हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी, और यूकेरिया में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये बेसिक जो है डिफरेंट था तीनों डोमेन में, जो कि मैंने आपको बता दिया है।